नाज़रीन, वो दिन किसी खुशी से कम न था जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरूज़ खान नौन ने ये ऐलान किया कि सल्तनत आफ ओमान का हिस्सा गवादिर अब पाकिस्तान की मलकियत है। ये ऐलान पाकिस्तान के तूल व अर्ज में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सुना गया और मुल्क के तमाम हिस्सों को चरागां कर दिया गया। ओमान से गवादिर का रस्मी तौर पर कब्जा हासिल करने के लिए वफाकी हुकूमत के सेक्रेटरी काबीना आगा अब्दुल हमीद समंदरी रास्ते से कराची से गवादिर पहुंचे तो वहां की मकामी आबादी बंदरगाह पर उमड़ पड़ी। कश्ती बानों और माही गिरों की बड़ी तादाद गहरे पानी में तैरते हुए क्रूज तक पहुंची और उनका इस्तकबाल किया। अगले रोज बरतानवी कौंसल जनरल ने आगा अब्दुल हमीद को वो दस्तावेज पेश की जिनके जरिए गवादिर पाकिस्तान का हिस्सा करार पाया। उसके बाद गवादिर की सरजमीन पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। इसके साथ ये भी वाजे कर दिया गया कि आइन की दफा 104 के तहत ये इलाका मगरबी पाकिस्तान में शामिल समझा जाएगा। उसे खुसूसी हैसियत हासिल होगी, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के हुकूक मुल्क के दीगर शहरियों के बराबर होंगे। गवादिर की तारीख बलूच कबाइल से ओमान और फिर पाकिस्तान के कब्जे में आने वाली बंदरगाह की है, जिस पर भारत भी दिलचस्पी रखता था। उसने उसके हुसूल के लिए ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा मुआवजे की पेशकश की। भारत ने उस मकसद के लिए कई ऐसे मुल्कों को अपना हम नवा बनाने की कोशिश की जो इस मामले में असरअंदाज हो सकते थे। मुआवजे की पेशकश और सफारती हमायत के हुसूल में नाकामी के बाद इंडिया ने आखिरी कोशिश की कि इस इलाके के मुस्तकबल का फैसला इस्तिस्वाब राय के जरिए करवाया जाए। उस मकसद के लिए हुकूमत हिंद ने वजीर आज़म फैरूज खान नौन को एक खत लिखा और मुतालबा किया कि इस्तिस्वाब राय के इनेकाद के लिए इंडीन अफसरान को वहां आने की इजाजत दी जाए, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। गवादिर में इंडिया की बड़ी दिलचस्प कहानी का आगाज जनवरी 1947 को होता है, जब ओमान के सुल्तान ने यह महसूस किया कि उनके मुल्क में गवादिर दूर दराज का इलाका है, जहां का इंतजाम बरकरार रखना उनकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। इस मकसद के लिए खलीज फारिस रेजिडेंसी बहरीन ने हुकूमत इंडिया के सेक्रेटरी को खत लिखकर सुल्तान की तरफ से रियासत किलात को गवादिर की फरोख्त के इरादे से आगाह किया। भेरा अरब के किनारे वाक़ा इस साहली इलाके गवादिर पर पाकिस्तान की तौजा तकसीम हिंद के फौरन बाद ही मबजूल हो गई थी और उसने अपने क़याम के तकरीबन 2 बरस बाद संजीदगी से कोशिश की कि ये इलाका उसकी तहवील में आ जाए। पाकिस्तान की दिलचस्पी की वजूहात मईशत और मजबूत दिफाई हिसार थी। गवादिर इन दोनों मकासद की राह में एक बड़ी दीवार के तौर पर हायल था। ये दीवार सिर्फ इसी तौर गराई जा सकती थी अगर ये इलाका पाकिस्तान में शामिल हो। पाकिस्तान अपने क़याम के बाद अपनी तारीख के शायद सबसे बड़े इक़्तिसादी बहरान से दोचार था, जब वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के वसाइल भी नहीं रखता था। इस अमगलंग की वजह से इस मसले की संगीनी में मजीद इजाफा हो गया था, क्योंकि इस तरह से कौमी वसाइल तेजी से सकड़ते जा रहे थे। इस जमाने में इस अमगलंग का एक बड़ा मरकज गवादिर की यही पुरानी और गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह थी। पाकिस्तान बहरा अरब की उस साहिली पट्टी के साथ साथ ग्वाटर के मकाम तक, जो पाकिस्तानी सरजमीन का आखिरी मकाम है, एक सड़क तामीर करने का इरादा रखता था ताकि मुल्क का दिफा मजबूत बनाने के साथ साथ इस अमगलंग पर भी काबू पाया जा सके। लेकिन इस मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट गवादिर की सूरत में हायल थी, जिस पर उसका कोई अख्तियार नहीं था। यही सबब था कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1939 में ही गवादिर के हुसूल पर संजीदगी से तौजा देनी शुरू की। ये कोशिशें 1988 में अपने उरूज पर पहुंच गईं, जब पाकिस्तान और ओमान के दरमियान उस मामले में फैसला कन बातचीत हुई, जिसमें उस खते में साबिक काबिज कुव्वत और ओमान में फौजी अड़े रखने वाली ताकत बरतानिया ने दोनों मुल्कों की मावनत की। यूं इस जमाने की गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह 4 करोड़ 20 लाख डॉलर में पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। ये ऐलान पाकिस्तान के तूल व अर्ज में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सुना गया और मुल्क के तमाम हिस्सों को चरागां कर दिया गया। ओमान से गवादिर का रस्मी